हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम उनकी एनर्जीज को देखने वाले हैं। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग को बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जरूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, पर जितना रेजोनेट होता उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग आप खुद के लिए बाय कर सकते हो। कैंडल स्पेल्स में करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग इवन मैं पर्सनली भी करती हूँ, बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चलता है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफी कंसर्न है, काफी ज्यादा ब्लेस्ड महसूस करते हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है इनको आपसे, आपके लिए, इस कनेक्शन से। पर वो दिखाते नहीं है, उतना एक्सप्रेस नहीं करते, मे बी बताते नहीं है कि उनको कितनी कंसर्न है, आपकी कितनी फिक्र है। वो दिख रहा है ना, कहीं ना बहुत प्यार करते हैं, शायद आपको बता नहीं पाए, जता नहीं पाए, या आप जानते भी नहीं हो कि इनके दिल में कितना प्यार है, बट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग लव दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार है। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ये आपको लेकर पॉसेसिव है, इनसिक्योर भी फील हो जाते हैं कि कहीं आप किसी और को दिल ना दे दो, कोई आपकी लाइफ में ना आ जाए, या कुछ ऐसा भी इनके माइंड में चलता है, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। मतलब है इनके मन में इंटेंसिटी आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है, मतलब वाली एनर्जी दिख रही है कि प्यार, बहुत हाईली अट्रैक्शन आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब एक काइंड ऑफ एनर्जी कि ये मेरी है भाई, ये मेरा है, ये किसी की और की नहीं हो सकती, या किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा किसी के साथ बात करके देखो, या बात कर लो, या किसी के साथ घूमो फिरो, या फिर, तो इनको ना बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या चल रहा है भाई, किसके साथ है, कौन है, तो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं फिर तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, भले ये एक्सप्रेस करें ना करें, बट इनको, या फिर करते भी हैं मे बी ना, कि अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी और का साथ टाइम स्पेंड करो, कोई आपकी लाइफ में हो, नहीं, वो चाहते हैं बस आप इनके रहो। एक पैशनेट लवर मुझे दिखाई दे रहे हैं, पागलों वाला प्यार ये आपसे करते हैं। यस, पर कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक भी है। यस, कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये ना बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, मतलब स्मार्ट है, बट कहीं ना कहीं ये ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, या किसी से नहीं डरती। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं, अपनी इमेज को लेकर सोसाइटी में क्या लोग सोचेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो बहुत चलता है इनके माइंड में। मतलब मुझे बहुत ज्यादा कर्टसी बिहेवियर दिख रहा है इनका। मतलब रियलिटी यहां पर ऐसी दिख रही है कि मतलब वो दिखावा नहीं करते, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि प्यार है, जो कि बहुत ज्यादा फील करते हैं। कभी तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको प्यार देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार महसूस कराते हैं। और कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कि जैसे आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके मन में। कभी तो कंसर्न अनकंसर्न जैसी एनर्जी, कभी बहुत कंसर्न होंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत फिक्र करेंगे, बहुत समझेंगे, और कभी ऐसा आपको लगेगा कि ये इंसान समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, चांसेस है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रहते हो सकता है कि ये कहीं फॉरेन साइड रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, या फिर
मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, और या फिर डिस्टेंस या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है फिजिकली, या फिर डिस्टेंस ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में ना, क्योंकि एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है जहां पर ये इस डिस्टेंस को खत्म तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ सीएस कंप्यूटर का कुछ काम है इनका, कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, हर किसी के लिए तो नहीं होगा गाइस, पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बेसिकली आप लोग चैटिंग्स बहुत किया करते थे, मैसेज चैटिंग्स या कॉल पर बात करना बहुत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ऐसे दिख रहा है कि कुछ टाइम से नहीं हो रहा है, बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूर दूर है या दूर दूर हो चुके हो, आसपास भी हो तो कुछ आप दोनों के बीच में खटास आ गई है, चीजें इतनी खराब हो गई हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर दूरियां बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप था, आप दोनों साथ में रह चुके हो, एक दूसरे के क्लोज आ चुके हो। ये भी दिख रहा है कि कहीं ना आप दोनों एक इंटीमेट कनेक्शन में रह चुके हो, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। यहां पर एक्सट्रीम लव दिख रहा है, पागलों वाला प्यार। यहाँ पर स्पिरिचुअल लव भी दिख रहा है, मे बी आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, एक जैसा सोचते हो ना, ये एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डरपोक है ये, बहुत ज्यादा डरपोक है ये। जब स्टैंड लेने की बात आती है ना, जब आपकी तरफ लौट आने की बात आती है या आपके लिए कुछ करने की बात आती है, तो ये बहुत डर जाता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डरपोक टाइप है, बहुत डरपोक है ये, नहीं स्टैंड ले पाते हैं, बस दिखाते दिखाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती, बट डरपोक मुझे डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ स्टेबिलिटी की बात करोगे या फिर स्टेबिलिटी चाहोगे, इनके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाहोगे, स्ट्रांग करना चाहोगे, तो ये सीधे पलट जाएंगे, मुकर जाएंगे ना, ये सीधे बातों को चेंज कर देंगे। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ये चाहे ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो सब चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चाहे तो आपसे शादी भी कर सकते हैं, बट ये चाहते ही नहीं। यहाँ पर रुकावट इनकी चाहत में ही दिख रही है कि यहाँ पर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, पर ये खुद भी नहीं चाहते कि ये खुद ही क्लियर नहीं है आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट है, आपसे लव भी है, आपके लिए पैशनेट भी है, पर कुछ आपके लिए इनिशिएट करते हुए, आपके लिए आगे बढ़ते हुए, आपके लिए इस रिश्ते में आपको कुछ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर एनर्जीज चेंज होती हैं, हाँ बदलाव आते हैं, बट अभी फिलहाल कुछ करते हुए इस रिलेशनशिप के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना कि ऑलरेडी या तो ये आपके साथ एक तो होना चाहते हैं, प्यार भी बहुत कुछ है आप दोनों के बीच में, प्यार भी बहुत है, पर ऑलरेडी या तो इनकी लाइफ में कोई है या आपकी लाइफ में कोई होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्रेशन, ईगो दिख रहा है, यहाँ पर आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किया आप कर रहे हैं, मतलब ये आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि आपका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव तो है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत क्वेश्चनेबल एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आप भी तो इनसे प्यार नहीं करते हो या जता नहीं रहे हो, आप भी तो इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में घेरे हुए दिख रहे हैं कि आप क्या, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनको क्यों नहीं प्यार दे रहे हो, मतलब आप इनसे क्यों इतना सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप समझो इन्हें कि ये नहीं कर सकते हैं, या आप समझने को तैयार नहीं हो, क्यों नहीं आप समझ रहे हो, बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं समटाइम्स कि आप कैसे हो, क्या हो, आप इनकी तरफ ऐसा बिहेव क्यों रखते हो, आप तो पहले इतना प्यार करते थे, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या समटाइम्स आप कभी इतना प्यार दिखाओगे, कभी आप बहुत गुस्सा हो जाओगे। कहीं ना कहीं अपनी गलती है, वो तो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ही तो ये सब हो रहा है या होता है, तो कहीं ना कहीं आप पर उंगली ज्यादा उठाते हुए दिख रहे हैं, पर जो भी है आपको कहीं ना कहीं मिस बहुत कर रहे हैं।
ठीक है, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में आप रहो, भले ये कमिटमेंट दे पाए ना दे पाए, कुछ हो ना हो, पर आप हो। इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हो। पता है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ तो करना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत ज्यादा है इनके मन में, पर आप झुको, ये चाहते हैं कि आप ही झुको, आप ही मनाओ, आप ही करो इनके लिए, और इनको ना करना पड़े, ये भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है कि कुछ है नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो थर्ड पार्टी इसका फायदा उठा रही है, या ये थर्ड पार्टी के क्लोज आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं। नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए वो इमोशंस फीलिंग्स है ही नहीं जो मैं देख पा रही हूँ, जो आपके लिए है। जितना इन्होंने आपके लिए महसूस किया है, आपके लिए फील किया है, वहां पर थर्ड पार्टी के लिए वो फीलिंग्स है ही नहीं। आपको भले ही लगता हो कि नहीं दी, थर्ड पार्टी के लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है उसके मन में, या फिर थर्ड पार्टी है तो सब कुछ है, ये वो आपको जो भी लगता हो, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी है, जैसा भी है, बस ये आपके लिए सोचते हैं, वरना थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नहीं सोचते। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वो कनेक्शन है ही नहीं जो आपके लिए महसूस किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये अपने माइंड से निकाल दो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये वहां पर बहुत खुश हैं, उसके साथ बहुत खुश हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। थर्ड पार्टी में सब कुछ अच्छा है, ये माइंड से निकाल दो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, खुश होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, नहीं, वो उसको भी भाव नहीं देते हैं। जो प्यार आपके लिए ज्यादा है, पर कुछ चीजें रोकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो टोकती हैं, बट थर्ड पार्टी में कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वो कनेक्शन नहीं दिख रहा। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि, सिंह राशि यानी कि लियो, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि, एक्वेरियस, यहाँ पर वृषभ यानी कि विर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, ये जोडिक साइंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये जोडिक साइंस या तो आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, बाकी कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।